नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राहुल और उसके वैलेंटाइंस वीक का प्लान अभी तक एकदम परफेक्ट चल रहा था। उसने एकदम ही इम्पॉसिबल सा एक काम अचीव कर लिया था, जो कि 12 डेट्स पे जाना, वो भी 6 दिन में। और उसकी हर डेट उसे एक नए एहसास के साथ छोड़ के गई। उसे अभी तक ये नहीं समझ में आया था कि उसे चाहिए क्या आपको लगता है आज किस डे के दिन उसे अपना माइंड मेकअप करने में मदद मिलेगी? तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। किस डे की सुबह राहुल ने खुद को एक अजीब सी जीत की भावना के साथ पाया। पूरा हफ्ता लगातार डेट्स और पुरानी यादों को ताज़ा करने में बीत चुका था। अब तक वो 12 लड़कियों से मिल चुका था और हर एक ने उसे एहसास कराया था कि उनके साथ जिंदगी कैसी हो सकती थी। लेकिन अब उसे फैसला लेना था कि किसे वो वैलेंटाइंस डे के लिए डेट पर दोबारा लेके जाएगा। उसने अपना फ़ोन उठाया और मैसेजेस स्क्रॉल करने लगा। प्रिया भावुक थी, सिमरन के साथ उसकी केमिस्ट्री गजब थी, काव्या ने उसे बौद्धिक चुनौती दी थी और रिया ने उसे प्रतियोगिता का मज़ा सिखाया था। फिर अवनी थी, जिसने उसे सुकून और शांति का एहसास कराया, और तान्या जिसने उसे फिर से जिंदगी जीने की भावना दी थी। ये तो मुश्किल है, राहुल बड़बड़ाया। शायद मुझे बस वो अपनी ये सोच पूरी कर पाता कि उसका फ़ोन पे मैसेजेस की भरमार शुरू हो गई। पहला मैसेज उसके पास प्रिया का था। राहुल, आज शाम को मिल सकते हो, कुछ बात करनी है। दूसरा मैसेज सिमरन का। राहुल, तुम पूरे हफ्ते क्या कर रहे थे? तीसरा काव्या। तो ये तुम्हारा आइडिया है मजाक का? चौथा मैसेज रिया का। कल मेरी मुलाकात किसी से हुई, तुम्हें काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है राहुल। राहुल के चेहरे के रंग उड़ गए थे। उसने और स्क्रॉल किया और पाया नताशा का मैसेज। वाह, तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है मीरा, ये तो यकीन करने लायक भी नहीं है राहुल। तान्या का मैसेज। तो देखो कौन निकला असली रोमांटिक प्लानर। उसके पेट में अब एक अजीब सा एहसास हो रहा था। आखिर वे सब जान गई थीं, लेकिन कैसे? उसने हर चीज का ध्यान रखा था, अलग अलग लोकेशन, सोशल मीडिया पर भी कोई टैग नहीं, कॉमन दोस्तों से भी दूरी बना के रखी थी। गलती कहाँ हो गई थी आखिर? उसने फौरन अपने सबसे अच्छे दोस्त अमन को फ़ोन मिलाया। भाई, इमरजेंसी, मुझे लगता है कि मेरी आज जान जाने वाली है। अमन ने एक गहरी सांस ली। रुको, तुम पकड़े गए? हाँ, और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये कैसे हुआ। अमन हंस पड़ा। मैंने पहले ही कहा था, ये लड़कियां बात करती हैं, और तुम सोच रहे थे कि तुम बहुत स्मार्ट हो, लेकिन एक मुलाकात ने सब गड़बड़ कर दी ना। हाँ, वो तो ठीक है, पर अब क्या करूं? राहुल ने घबरा कर पूछा। अमन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पहले तो प्रार्थना कर लो, और हाँ, अकेले मत जाना। मैं रोहित को लेकर आता हूँ, तुम्हें बचाने के लिए बैकअप चाहिए होगा। राहुल ने इतनी भारी मन से कार कभी नहीं चलाई थी। जैसे ही वो कैफे पहुंचा जहां प्रिया ने उसे बुलाया था, उसका सबसे बुरा सपना सच हो गया। सारी की सारी 12 की 12 लड़कियां एक लंबी टेबल पर बैठी हुई थीं। उनके हाथ टेबल पर और चेहरों पर सख्त भाव थे। ओ, ये तो काफी बड़ी गड़बड़ लग रही है। उसने धीरे से कदम टेबल की ओर बढ़ाए, उन सबके चेहरों की ओर देखते हुए। तो लगता है कि तुम सब एक दूसरे से
मिल चुके हो। काव्या व्यंग्यात्मक रूप से हंसी और बोली, हम मिल ही नहीं चुके राहुल, हमने तो पूरी रिसर्च कर ली है। और हाँ, तुम इस हफ्ते काफी बिजी थे ना? राहुल ने आत्मसमर्पण में अपने दोनों हाथ उठाते हुए कहा कि मैं जानता हूँ कि ये काफ़ी बुरा दिख रहा है और तुम सब काफ़ी नाराज़ हो, पर क्या मैं कम से कम अपनी सफाई दे सकता हूँ? सना आगे झुकी और बोली, हाँ ज़रूर, हम सब भी जानना चाहते हैं कि ये माजरा क्या है। राहुल ने गला साफ किया और बोला, देखो मुझे पता है ये बहुत बुरा दिख रहा है और सच कहूँ तो ये है भी बहुत बुरा, लेकिन मेरा इरादा किसी को ठेस पहुँचाने का नहीं था। मैं बस ये देखना चाहता था कि क्या मेरे किसी पुराने रिश्ते में अब भी कुछ ऐसा है जो आगे बढ़ सकता है। नताशा हंसी, वाह कितना महान ख्याल है, हम सब तुम्हारे रोमांटिक प्रयोग का हिस्सा थे। मीरा ने भौएं चढ़ाते हुए कहा, राहुल प्यार कोई सोशल एक्सपेरिमेंट नहीं होता है, बाकियों की भी भावनाएं होती हैं। राहुल ने जल्दी से कहा, हाँ मुझे पता है और मैं सच में माफ़ी चाहता हूँ अगर मैंने किसी को ठेस पहुँचाई, मेरा ऐसा इरादा बिल्कुल भी नहीं था। थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया, फिर अचानक सिमरन जोर से हंसने लगी। इस पूरे किस्से में सबसे मज़ेदार बात जानते हो क्या है? मुझे नहीं लगता कि राहुल ने ये जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाने के लिए किया है, वो बस सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। इससे माहौल थोड़ा हल्का हो गया। तान्या हंसी और बोली, हाँ ये सचमुच यही है। प्रिया ने उसकी बाजू पर जोर से थप्पड़ मारा, क्या तुम्हें सच में लगा था कि हम सबको नहीं पता चलेगा? इससे पहले कि राहुल कुछ कह पाता, काव्या ने एक नैपकिन उठाई और उसकी ओर फेंक दी। शुक्र मनाओ कि हम सब असली चीजें नहीं फेंक रहे हैं। तभी एक वेटर एक केक लेकर आया जो होठों के आकार में था और जिस पर लिखा था फॉर कैसनोवा। प्रिया मुस्कुराई, ओ अच्छा, हमारा स्पेशल ऑर्डर आ गया। इससे पहले कि राहुल प्रतिक्रिया देता, तान्या और नताशा ने उसे पकड़ लिया और मीरा ने एक झटके में उसका चेहरा केक में दबा दिया। पूरा कैफे हंसी के ठहाकों से गूंज उठा। अमन और रोहित, जो अभी कैफे में घुसे ही थे, हंसी से लोटपोट हो गए। भाई मैंने जिंदगी में इतना मजेदार सीन नहीं देखा, अमन ने पेट पकड़ता कर हंसते हुए बोला। राहुल ने अपने चेहरे से आइसिंग पोंछते हुए बोला, मैं तुम सबसे नफरत करता हूँ। नहीं, नताशा मुस्कुराई, तुम हमसे प्यार करते हो। अब चुपचाप खड़े रहो, हमें फोटो लेनी है। हर लड़की ने केक से सने राहुल के साथ सेल्फी ली और सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी। काव्या ने डाला, जब रोमांटिक प्लान उल्टा पड़ जाए, कैसनोवा क्रॉनिकल्स। प्रिया ने डाला, इंसाफ मिल गया और वो भी चॉकलेट फ्लेवर में, #किस डे फेल। तान्या ने डाला, प्लॉट ट्विस्ट, हमें ये केक वाला राहुल ज़्यादा पसंद है, #स्वीट पे बैक। राहुल ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं अब कभी इससे पीछा नहीं छुड़ा पाऊंगा ना। अमन ने हंसकर कंधे पर हाथ रखा और बोला, इस जन्म में तो नहीं। राहुल सिर हिलाते हुए अपने चेहरे से केक की आइसिंग जब हटा रहा था तो उसे एहसास हुआ कि उसने भले ही एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर रोक लिया हो, पर इस पूरे कांड में उसने
अपने पास फिर भी उन 12 लड़कियों को पाया जो कभी उसकी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। उसने गलती की थी, लेकिन उसने इन्हें अभी भी खोया नहीं था। पर उसका सवाल अभी तक हल नहीं हुआ था कि वो आगे किसके साथ बढ़ना चाहता है। क्या आपको लगता है कि राहुल को उस केक के अलावा और भी कुछ झेलना पड़ेगा, या सिर्फ यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाएगी? चलिए वेट करते हैं अगले एपिसोड का। धन्यवाद।